नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। H1B वीजा की फीस में अंधाधुंध बढ़ोतरी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीयों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। ट्रंप ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। ये फीस पहले सिर्फ 5 से लेकर $10,000 तक ही थी, यानी इसमें 10 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। ट्रंप का ये फैसला 21 सितंबर यानी कि कल से लागू हो जाएगा और कम से कम 1 साल तक लागू रहेगा। इस फैसले से भारत पर कैसे असर होगा वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना बता दें कि भारत पर जोरदार असर होने वाला है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि H1B वीजा है क्या, किसके लिए होता है और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। H1B वीजा की शुरुआत 1990 में अमेरिकी कांग्रेस के एक कानून से हुई थी। ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को मौका देता है कि वे स्पेशल स्किल वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रख सकें, बशर्ते उनके पास कम से कम बैचलर डिग्री हो। ये वीजा शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है और बाद में इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 साल तक किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार हर साल 65,000 H1B वीजा जारी करती है और इसके अलावा 20,000 वीजा उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स या PhD की डिग्री ली हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इसी H1B वीजा की सालाना फीस को बढ़ाकर सीधे $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख रुपए कर दिया। ये फैसला उन विदेशी लोगों पर असर डालेगा जो खासकर टेक कंपनियों के जरिए अमेरिका में नौकरी पाते हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय होते हैं। व्हाइट हाउस में आदेश पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसका मकसद है कि कंपनियां पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दें। सरकार का कहना है कि ये कदम अमेरिकी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए है, लेकिन साथ ही कंपनियों को मौका भी मिलेगा कि वे दुनिया से बाकी के बेहद टैलेंटेड लोग लाकर अमेरिका में काम करवा सकें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये जो नया $1 लाख लगभग 90 लाख रुपए है, ये हर साल की मौजूदा फीस के अलावा देना होगा। अभी H1B वीजा के लिए जो खर्चे हैं उनमें $215 की फीस लॉटरी रजिस्ट्रेशन के लिए और $780 का चार्ज फॉर्म I-129 के लिए लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ फाइलिंग फीस लगती है। ये फीस नए वीजा और पुराने वीजा की रिन्यूअल एक्सटेंशन दोनों के लिए दी जाती है। जिनके पास पहले से H1B वीजा है उन्हें रिन्यूअल या फिर एक्सटेंशन के समय ये नई फीस देनी होगी। पहले फीस करीब $10,000 थी, अब ये $1 लाख हो गई है, जो बहुत ही बड़ा बदलाव है। यानी कि कंपनियों के लिए अब H1B वीजा लेना बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। इस नए नियम का जो असर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। कंपनियां नए लोगों को हायर करने से पहले 2 बार सोचेंगी, क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस हर किसी के लिए देना आसान नहीं होगा। पुराने कर्मचारियों की वीज़ा रिन्यू करने में भी कंपनियां ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा सकती। कई कंपनियां तो सीधे H1B स्पॉन्सर करना ही बंद कर देंगी। वहीं कानून के जानकारों का मानना है कि इस नियम को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस नियम से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, तो आपको बता दें कि भारतीय प्रोफेशनल्स खास करके IT सेक्टर वाले इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो H1B वीज़ा पाने वालों में करीब 70% सिर्फ भारतीय थे। ये नया नियम भारत के IT सेक्टर पर सीधा असर डालेगा। अब कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने की बजाय कोशिश करेंगी कि काम यहीं भारत में कराया जाए। इससे भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका में नौकरी के मौके कम हो जाएंगे। वैसे भी H1B वीज़ा पर ग्रीन कार्ड पाने के लिए पहले से ही सालों लंबा इंतजार करना पड़ता है और अब अगर कंपनियां वीज़ा रिन्यू करने में दिलचस्पी कम दिखाएं तो कई भारतीयों को मजबूर होकर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत हैं और इसमें कुशल प्रोफेशनल्स का आना जाना बहुत अहम रोल निभाता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस नए नियम पर कोई सख्त बयान नहीं दिया है। कुछ भारतीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि शायद ये नया नियम कोर्ट में रुक जाए, क्योंकि इतनी बड़ी फीस लगाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार होना जरूरी है। लेकिन अगर ये नियम लागू हो गया तो भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करना और वहां रहना पहले से भी कई ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का H1B वीज़ा के लिए 90 लाख रुपए फीस वाला नियम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका असर सिर्फ उनकी नौकरियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी पर भी दिखेगा। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।